आज बात करेंगे बांग्लादेश के पहले स्पेस रॉकेट के बारे में। इस रॉकेट को पिछले साल अप्रैल में अनवील किया गया था, लेकिन कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत की तरह ही बांग्लादेश ने भी एक छोटे कदम से अंतरिक्ष में कदम रखा है और आज बांग्लादेश अपने स्पेस मिशन में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता है। वैसे 2025 से पहले ही बांग्लादेश की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी अपना पहला रॉकेट इंजन भी टेस्ट कर चुकी है, जिसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले ये जान लेते हैं कि इस टाइम पे बांग्लादेश कौन से और किस देश के सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहा है। कुल मिला के बांग्लादेश आज मेजरली चाइना, यूएसए, थाईलैंड और यूएई के सैटेलाइट्स के ट्रांसपोंडर्स का इस्तेमाल अपने मेजर कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और वेदर फोरकास्टिंग में करता है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए चाइनीज सैटेलाइट्स के अलावा बांग्लादेश भारत के आईएमडी सैटेलाइट्स का डेटा भी कंज्यूम करता है, लेकिन भारत से बॉर्डर शेयर करने के बावजूद आज बांग्लादेश की स्पेस इंडस्ट्री में चाइनीज सैटेलाइट्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस लिस्ट के अलावा बांग्लादेश का अपना खुद का सैटेलाइट्स बांगाबंधु 1 भी एक्टिव है, जो मेनली बांग्लादेश की ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इस सैटेलाइट को फ्रांस की थेल्स अलेनिया ने डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया और यूएस की स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था, पर बांग्लादेश अपनी खुद की स्पेस इंडस्ट्री खड़ी करना चाहता है और इसकी शुरुआत 2021 में ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। बांग्लादेश की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी धूमकेतु एक्स एरोस्पेस पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश के लिए इंडिजिनस रॉकेट पे काम कर रही है और इस रॉकेट का नाम है विद्रोही, जिसे पिछले साल सबके सामने अनवील किया गया था। लेकिन इस रॉकेट में लगने वाली मोटर को धूमकेतु एक्स ऑलरेडी 2021 में टेस्ट कर चुकी है। बांग्लादेश की इस इंडिजिनस इंजन का नाम है रेड चिली 01 और इसके जिस पहले वर्जन का टेस्ट आज से कुछ सालों पहले किया गया था, उसका थ्रस्ट 1.5 किलो न्यूटन के आसपास है। इसके अलावा बांग्लादेश की एरोस्पेस कंपनी इसके ज्यादा थ्रस्ट वाले वर्जन पे भी काम कर रही है। डेवलप होने के बाद ये मोटर 5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगी और इसका इस्तेमाल लोअर एल्टीट्यूड पे साइंटिफिक रिसर्च सैटेलाइट्स को पहुंचाने में होगा। कंपैरिजन से समझे तो भारत का सबसे छोटा और हल्का रॉकेट 1500 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। इस हिसाब से बांग्लादेश का पहला इंजन अभी केवल एक्सपेरिमेंटल फेज में है और कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में बांग्लादेश को अभी भी कई सालों का वक्त लगने वाला है। वैसे यही कंपनी एक और 120 किलो न्यूटन के इंजन पे भी काम कर रही है, जिन्हें इनके विद्रोही रॉकेट में इस्तेमाल किया जाएगा। इस इंजन का नाम है अग्नि बीना और इसका टेस्ट अभी तक नहीं हो पाया है। वैसे बात करें विद्रोही रॉकेट की तो इसका परीक्षण भी अभी बाकी है और इसी रॉकेट में 120 किलो न्यूटन के इंजन का इस्तेमाल आगे चल के होगा। 6 मीटर लंबे इस रॉकेट को 30 से 35 किलो के पेलोड को सब ऑर्बिटल स्पेस में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये रॉकेट आगे चल के 2 स्टेज प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा और जिसमें सॉलिड फ्यूल फर्स्ट स्टेज और एक लिक्विड फ्यूल सेकंड स्टेज शामिल है। धूमकेतु एक्स के फाउंडर का कहना है कि शुरुआत में 5 नैनो सैटेलाइट्स इस रॉकेट के थ्रू लॉन्च होंगे। हालांकि इस रॉकेट का पहला टेस्ट लॉन्च कब होगा इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। देखिए, कहने को तो ये 100% डिजाइन, डेवलप्ड और मेड इन बांग्लादेश रॉकेट है, पर सच तो यह है कि बांग्लादेश की स्पेस एजेंसी एक काफी बड़े लेवल पे चाइनीज स्पेस एजेंसी से मदद ले रही है। इनफैक्ट 2023 से बांग्लादेश अपने पहले एक्सपेरिमेंटल रॉकेट लॉन्च फैसिलिटी पे भी काम कर रहा है और इसमें चाइनीज कंपनी की मदद ली जा रही है। देखिए, ये तो क्लियर है कि बांग्लादेश स्पेस इंडस्ट्री में एक नया नाम बनके उभरना चाहता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी बांग्लादेश अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने में कम से कम 10 साल पीछे है। देखिए, स्पेस इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जहां बांग्लादेश एक बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उम्मीद किसी भी देश से नहीं कर सकता। ये पॉसिबल है कि बांग्लादेश आने वाले कुछ ही सालों में अपनी जमीन से कोई रॉकेट लॉन्च करे, लेकिन इसके ऑलमोस्ट 0 चांसेस हैं कि वो रॉकेट किसी बांग्लादेशी इंजन की मदद से लॉन्च हो। ऐसे में ये देश रशियन या चाइनीज रॉकेट इंजन का इस्तेमाल अपने पहले स्पेस मिशन में कर सकता है। बाकी बांग्लादेश के पहले रॉकेट के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमें यहां तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।